जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, हमारे दो जानकारों की एक घटना बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने कि मेरे पास आकर के घटना बताई। घटना कुछ इस प्रकार है कि एक तो था बीरपाल और एक सुपारी लाल। तो सुपारी लाल का नाम सुनकर तो मुझे भी हंसी छूट गई थी, लेकिन उसका यही नाम था। और एक बीरपाल। तो उन्होंने घटना कुछ मुझे इस तरह से बताई कि एक बार की बात है, गुरुजी हम खेतों में गए हुए थे और हम दोनों को शराब पीने का बहुत शौक़ है। रात को रोज़ पीते थे हम। उस दिन से हमने छोड़ दी है, जब से ये घटना घटी है। रात को हम खेतों की तरफ निकल जाते थे गांव से बाहर, और वहाँ जाकर के ड्रिंक कर लिया करते थे खेतों में बैठ के। तो अमावस्या की रात थी, बिल्कुल अंधेरा था, और हम लोग निकल पड़े बोतल दबा के। घर वालों से छुपा के बोतल हम अंदर कमर में मतलब दबा करके निकाल के ले जाते थे। घर वालों को लगता था हम घूमने फिरने गए हैं। इस तरह से हम निकल जाते थे। तो उसने बताया कि एक दिन क्या हुआ कि जब हम गए उस दिन निकल के, तो वहाँ खेतों में काम चल रहा था। रात को पानी वानी लगा रहे थे। तो हम और आगे निकल गए दूसरे खेतों में, जहाँ हम पहले कभी नहीं गए थे, दूर और आगे ज़्यादा। शराब पीने लग गए बैठ के वहाँ पे खेत में, एक शांति में देख के। और वैसे मोबाइल थे, ये वाले मोबाइल नहीं थे, बटन वाले। उसमें टॉर्च थी, बटन वाले मोबाइल में हल्की सी टॉर्च थी। टॉर्च जला के हमने रख ली वहाँ पे पास में, मोबाइल चालू करके। और मैं नमकीन निकाल ली, कुर्ते की जेब में नमकीन भर के लाया था मैं। बीरपाल बोला। तो फिर क्या होता है गुरुजी, ये उनके हिसाब से बता रहा हूँ कहानी की, जैसे वो बता रहे हों। तो वो बोला फिर क्या होता है गुरुजी कि रात को मैंने ये देखा कि हमें थोड़ा लेट हो गया है आज, क्योंकि हम आगे खेतों में निकल गए थे कि आधा पौन घंटा उसमें लग गया था हमको, और रात में लेट हो गया है। 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका था। तो मैंने सुपारी लाल से कहा कि सुपारी चल यार, जल्दी निकलते हैं, रात हो गई है ज़्यादा। वैसे भी लोग इन खेतों की तरफ आने के लिए मना करते हैं रात को, कुछ लफड़ा है इधर, ठीक है। तो सुपारी को चढ़ चुकी थी, वो गाना गाने लगा, खटिया सड़का लो जाड़ा लगे और जाड़े में सजना प्यारा लगे, ये वाला गाना वो चिल्ला चिल्ला के वहाँ गाने लग गया। उसको दारू चढ़ गई थी। तो बीरबल बोलता है, अरे क्या पागल हो गया है क्या, चल चल, गाँव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, खेतों में कौन हंगामा कर रहा है। ये कह के वो सुपारी का हाथ पकड़ के उसे वापस लेके चलने लगा। तो अचानक उन्होंने देखा कि पीछे से आवाज़ आती है, जैसे कोई झाड़ियों में उनका, मतलब खेतों की बड़ी बड़ी बालियाँ थी ना, उनमें कोई पीछा कर रहा है उनका, सड़ल सड़ल करके। तो बीरपाल होशो हवास में था थोड़ा, वो दिखता पलट के, और सुपारी लाल गाना ही गा रहा था। बीरपाल ने सुपारी के कंधे पे जोर का हाथ मारा, बोला कि कुछ पीछे आ रहा है यार हमारे, कोई जानवर तो नहीं है। सुपारी बोला, हट पागल डरपोक। अचानक वो आवाज़ और तेज हुई, तो सुपारी ने भी सुनी, सुपारी भी डर गया थोड़ा सा। तब बीरपाल बोला, आई ना तुझे आवाज़? वो बोला, हाँ आई आवाज़। तो जो बीरपाल के हाथ में था शराब की बोतल थी, उसने मजबूती से पकड़ ली ताकि कोई जानवर आ जाए तो उसे मार सके।
और टॉर्च की रोशनी से देखने लगे तो वहाँ पर कोई जानवर तो नहीं दिखा उनको, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो खेतों में पुतले लगाए जाते हैं ना मित्रों, वो जानवरों को उड़ाने के लिए पुतले लगाए जाते हैं, जो बाँस वाँस लगा के उस पर अड़िया सी लगा के आँख नाक मुँह बना देते, उसमें एक शर्ट सी पहना देते, घास फूस के पुतले को खेतों में जो खड़े रहते हैं। तो वो दिखा उसको, तो उसने कहा हैं ये क्या, ये हवा से हिल रहा होगा। पास जाके देखा उसको दोनों ने, तो सुपारी के मुंह से चीख निकल गई जोर की, अरे मर गया बचाओ। तो बीरबल ने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा देख इस पुतले को। तो बीरबल ने पुतले की तरफ देखा तो उसकी पुतले की आंखें ऐसी लग रही थी बिल्कुल जीवित हों, और बिल्कुल लाल लाल आंखें इंसान की। बीरबल के मुंह से भी चीख निकल गई, अरे भगवान बचाओ। दोनों भागे वहाँ से तेजी से, बहुत तेजी से, और भागते भागते उन्होंने देखा कि वो पुतला बराबर उनके पीछे आ रहा है। उन्होंने पूरी दम लगा के भागने लगे वो, और सुपारी और बीरबल की पूरी दारू उड़ चुकी थी, गायब हो गई, उतर गई सारी की सारी। अब भागते भागते वो ये भूल गए कि किस दिशा में जा रहे हैं। वो उल्टी दिशा में और गहरे खेतों की तरफ जा रहे थे, दूसरे अनजान खेतों की तरफ। तो जाके फिर रुक के उन्होंने रास्ता देखा, दोनों हाँफने लगे बुरी तरह से। बोतल छूट चुकी थी, लेकिन मोबाइल वाली टॉर्च, जो मोबाइल था टॉर्च वाला, वो हाथ में था। उन्होंने रोशनी मारी चारों तरफ, और पहले के मोबाइल तो गुरुजी जानते हैं आप कितने हल्के रोशनी होती थी उसमें। तो उसमें देखा हमने पीली रोशनी में दूर, हमको ऐसा लगा 2-4 पुतले और भी खड़े हुए हैं खेतों में, और वो धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं। हमारे मुंह से फिर दोबारा चीख निकल गई, बचाओ रे मर गए, इस तरह से। तो फिर हम भागे उल्टे, जिधर से आए थे उसकी दूसरी तरफ भागने लगे, यानी कि अपने घर की तरफ, क्योंकि हम उल्टा भाग चुके थे पहले। और हमें लगातार लग रहा था वो पुतले हमारी तरफ भाग रहे हैं, और उनकी आंखों में अजीब सी चमक इतनी दूर से भी दिख रही थी हमको, लाल लाल बत्तियां जलती हुई। पूरी ताकत लगा के भागने लगे, और अचानक सुपारी लाल का पैर फंस जाता है किसी जगह झाड़ी कंकाड़ी में, और वो गिर जाता है खेतों में धड़ाम से। और जो वो थी उसके हाथ में जो मोबाइल टॉर्च, वो गिरती है दूर जा कर के, और वो भागता है उठाने के लिए, दोबारा उठ के उसको टॉर्च को रास्ता देखने के लिए, वो ज़रूरी थी। तो जो ही उठाता है तो उसको ऐसी आवाज़ आती है सांसों की, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, जैसे सांस नहीं चलती है इस तरह से। सुपारी लाल के ऊपर से नीचे तक बुरी तरह से कपकपी छूट जाती है। सुपारी लाल कहता है आज नहीं बचेंगे, आज गलती कर दी, हे भगवान मुझे बचा लो, मैं कभी दारू नहीं पीऊँगा। ये कहकर उसने आँख चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था वहाँ पे। फिर वो भागा, उसने देखा बीरबल जब तक दूर भाग चुका है बहुत, तो ये भी दम लगा के भागा कि मुझे छोड़ के कहाँ भाग रहा है रे डरपोक, और बहुत ताकत से भागने लगा। उनको भागते भागते लगातार महसूस हो रहा था कि बहुत सारी चीज़ें उनके पीछे आ रही हैं, खेतों की आवाज़ें, पूरा का पूरा खेत, ऐसा लगता था पूरा खेत जाग गया है, हज़ारों लोग आ गए हैं। पूरी ताकत से भागने लगे दोनों, पूरी ताकत से। और अब उनको जो पीछे भाग रहे थे उनकी सांसों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, जैसे दौड़ते दौड़ते लोग वहाँ हाँफते हैं ना, ऐसे करके, तो ऐसे आवाज़। और बीरबल थोड़ा सा हिम्मती भी था और हनुमान जी का भक्त भी था, तो अब वो हनुमान चालीसा जोर जोर से गाने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जी कह के भागने लगा तेजी से। हनुमान चालीसा भी गले में उसके अटक अटक के निकल रही थी, क्योंकि सांस फूल रही थी उसकी भागने में। शेष में जाके वो आके एक वो बनी हुई थी, मट्टी की मेड़ सी बनी हुई थी, उन्होंने देखा नहीं, और उसके ऊपर जाके उस पर गिरे फिसल के दोनों धड़ाम धड़ाम, और उनके मुँह से चीख निकल गई, अरे मर गए। तो अचानक फिर उनको आवाज़ आती है, कौन है रे कौन है। तो उन्होंने कह रहे मैं बीरबल। तो उन्होंने देखा खेतों में दूर काम कर रहे लोगों ने उनको सुन लिया था, तो भाग के उनकी तरफ आए वो, टॉर्च वगैरह लाइटन वगैरह लेके। उन्होंने क्या हुआ, वो कुछ नहीं बोले, बस यहाँ से ले चलो हमें, मर गए हम तो ले गए।
दोनों को बुरी तरह से कभी लगी हुई थी डर के मारे। और दोनों ने जाके उस समय तो कुछ नहीं बोले, सो गए वो डर के मारे वहीं घर पे अपने। दूसरे दिन उन्होंने सारी घटना बताई और दोनों ने उस दिन से शराब छोड़ दी थी डर के मारे। बताया गुरुदेव कि अभी भी हमें सपने आते हैं उस रात के, और सपने में क्या आता है, वही लोग आते हैं, वही पुतले खेतों में दौड़ रहे हैं और हम दोनों भाग रहे हैं, हम दोनों को वही सपने आते हैं। तब मैंने हनुमान मंत्र से उनको झाड़ा मारा और उनको वो दी, भभूति दी कुछ दिन लगाने के लिए, तब जाके उनको आराम मिला था। ये घटना मुझे खूब ध्यान रहेगी। तो ये हमारे कई मित्रों ने, शिष्यों ने कहा था कि स्टोरी नहीं डालते थे, एक ऐसी स्टोरी जो आप लोगों के बीच में ऐसी मेरे पास आई है, बता दी है मैंने। बीट पालो सुपारी लाल, भूलेंगे नहीं। जय माँ भवानी माता रानी।